दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। प्राचीन ग्रीस में एक महान दार्शनिक हुए अरिस्टोटल। इन्हें हम हिंदी वाले अरस्तु कहते हैं। प्लेटो के शिष्य सिकंदर के गुरु। अरस्तु कहते थे त्रासदी में एक अलग सौंदर्य, अलग खिंचाव होता है, इसलिए कुछ कहानियां अपने दुखांत में ही अमरता पाती हैं। यही है ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी। अब इसी मनोविज्ञान से सोचिए, अगर जॉन लेनन की हत्या न हुई होती, अगर गुरुदत्त बूढ़े होकर एक सामान्य मौत मरते, अगर दिव्या भारती की मौत उतनी असमय और दुखद ना होती। शायद सुनने में क्रूर लगे, लेकिन सत्य यही है। अनायास और त्रासद अंत ने इन यादगार सेलिब्रिटीज़ की यादों को और यादगार बना दिया। वो मरकर भी जैसे चिरायु हो गए हों। आज हम आपको ऐसी ही एक ट्रेजेडी का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है एक राजकुमारी का, दुनिया की सबसे चहेती, सबसे मशहूर राजकुमारी, जिसका उठना बैठना, हंसना रोना, उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी जिंदगी का हर सेकंड जैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था। उसके जिक्र से दुनिया थकती नहीं थी। उसकी परछाई भी मुंह मांगी कीमत पर बिकती थी। उसके स्वेटर की बुनाई पर लोग किसी गणितीय फॉर्मूले की तरह घंटों सर खपाते थे। और फिर एक रोज उसकी खबर आई। पता चला कि सिर्फ 36 साल की उम्र में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखांत ने उसे किसी महाकाव्य की तरह अमर बना दिया। इस राजकुमारी का नाम था डायना, प्रिंसेस डायना। डायना के छोटे बेटे हैं प्रिंस हैरी। हैरी और उनकी पत्नी मैगन पिछले बरस ब्रिटिश शाही परिवार से अलग हो गए थे। वो ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अब प्रिंस हैरी और मैगन ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि रॉयल फैमिली से हुआ उनका बंटवारा बेहद मुश्किल अनुभव था, वैसा ही मुश्किल जैसा कभी उनकी माँ प्रिंसेस डायना के लिए रहा होगा। हैरी ने कहा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी माँ के हालात कितने बुरे रहे होंगे। हैरी किस अतीत की बात कर रहे हैं? क्या हुआ था उनकी माँ के साथ? ब्रिटेन के शाही परिवार ने डायना के साथ क्या सलूक किया था? आज के एपिसोड में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति की भी खबर सुनाएंगे। वो राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल में अपने काम से ज्यादा अपनी रंगीन लाइफस्टाइल के लिए चर्चित था। उनकी पत्नी का ग्लैमर ज्यादा सुर्खियां बटोरता था। बीते रोज फ्रांस की एक अदालत ने इन जनाब को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। और ये सब आप कहां देखेंगे? ये देखेंगे आप लल्लन टॉप के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनियादारी में, जिसे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राचीन रोमन सभ्यता में एक देवी थी डायना, देवताओं के राजा जुपिटर की बेटी, प्रकाश के देवता अपोलो की बहन, चांद सी धवल, जंगल की देवी, माओ और बच्चों की रक्षक, जिसे एक शिकारी से प्रेम हो गया। लेकिन भाई ने छल से उसी के हाथों उसके प्रेमी का सर कटवा दिया ताकि बहन भौतिक प्रेम न कर सके, उसकी कथित शुद्धता बनी रहे। चिरकुंवारी डायना प्योरिटी का प्रतीक बना दी गई। और यही तथाकथित प्योरिटी, वर्जिनिटी, डायना की एक हमनाम की भी कहानी का अहम हिस्सा बनी। ये बात है 24 फरवरी 1981 की। इस रोज ब्रिटिश शाही परिवार ने एक ऐलान किया कि देश के सबसे योग्य बैचलर 32 बरस के प्रिंस चार्ल्स ने सगाई कर ली है, खुद से 13 बरस छोटी एक 19 साल की लड़की डायना स्पेंसर से। इसी रोज से डायना के साथ लोगों की दिलचस्पी जुड़ गई। इन शुरुआती दिलचस्पियों का सबसे प्रचारित अंश था उनकी वर्जिनिटी। प्रिंस चार्ल्स के कई प्रेम संबंध रहे थे, लेकिन उनकी होने वाली पत्नी का शादी के समय तक कुंवारा होना गर्व की बात मानी गई। यही कुंवारापन ब्रिटिश शाही परिवार की बहू बनने, अगली महारानी की दावेदारी रखने के लिए, जिसे डायना की सबसे कीमती पात्रता थी। 24 जुलाई 1981 को बेहद भव्य समारोह में डायना और चार्ल्स पति पत्नी बन गए। शादी के साल भर के भीतर डायना ने बेटे को जन्म दिया। बेटा यानी शाही गद्दी पर दावेदारी का एक और वारिस। खूब खुशियां मनाई गई।
लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि एक रोमांटिक परी कथा की तरह शुरू हुई ये कहानी इस वक्त तक हिचकोले खाने लगी थी। आगे चलकर इस दौर के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में डायना ने कहा था कि मैं डिप्रेशन में थी, सुबह उठती तो बिस्तर से बाहर आने का मन नहीं करता, मैं बुझी बुझी सी रहती, सब मुझे गलत समझते, मेरी बात सुनने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं था, मेरे घर की चार दीवारी के भीतर तनाव था, मेरी शादी में दिक्कतें थीं, लेकिन मेरी स्थिति समझने की जगह सबने मुझे ही बीमार ठहराना शुरू कर दिया। कहने लगे कि दिक्कत मुझ में है, मैं मानसिक तौर पर अस्थिर हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। किन की बात कर रही थी डायना? वो बात कर रही थी अपने पति के परिवार की, ब्रिटेन के शाही परिवार की। डायना एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली थी, कॉमनर थी। वो ब्रिटिश राज परिवार के लिए आउटसाइडर थी। उनके तौर तरीकों के साथ कदमताल करने, वहाँ एडजस्ट होने के लिए डायना पर दबाव था। उन्हें इस नए माहौल में फिट इन होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। तो एक तरफ पहाड़ जैसी अपेक्षाएं थीं और ऊपर से 24 घंटे पीछा करती मीडिया और पब्लिक की निगाहें, और इन सब के ऊपर पति का प्रेम प्रसंग। किससे मोहब्बत थी चार्ल्स को? उन्हें प्यार था कैमिला पार्कर बाउल से। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कैमिला पहले से शादीशुदा थी और इसी वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली इस शादी के खिलाफ थी। और तब चार्ल्स ने मजबूरी में डायना को खोजा था। डायना को शादी से पहले इस अफेयर का आभास हो गया था। वो शादी तोड़ना चाहती थी, लेकिन तब तक ये बात इतनी प्रचारित हो चुकी थी कि डायना हिम्मत नहीं जुटा सकी, और इसलिए शादी की शुरुआत से ही चार्ल्स और डायना के रिश्ते ठंडे थे। वो पब्लिक में साथ नजर आते, लेकिन दरवाजे के पीछे दो अलग अलग किनारों पर जिंदगी जी रहे थे, और पहले से ही खराब रिश्ते 1986 में आकर और बिगड़ गए। इस बरस डायना को पता चला कि चार्ल्स और कैमिला वापस साथ आ गए हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डायना ने इस प्रसंग पर बात की। कहा कि उस शादी में हम 3 लोग थे, इट वॉज अ बिट क्राउडेड। डायना इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि मेरा पति किसी और से प्यार करता था, उसकी तरफ के लोग मुझे पागल ठहराते थे, कहते थे कि मुझे इलाज के लिए कहीं और छोड़ाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं उनकी शर्मिंदगी की वजह बन रही हूँ, मैं अलग थलग कर दी गई थी। शायद यही परिस्थितियां थीं जिसके चलते डायना के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए, और इस पर चार्ल्स ने अपने एक करीबी को चिट्ठी लिखी। क्या लिखते हैं चार्ल्स? ये कितने विनाशक हालात हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी। सोचिए, एक राजकुमार हैं जिनके विवाह से इतर संबंध हैं, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी अपने पत्नी के इतर संबंधों को लेकर हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश गद्दी का अगला वारिस है। वो ना तो खुलकर प्रेम संबंध स्वीकारने की हिम्मत रखता है, ना पत्नी के साथ सहानुभूति रखता है। और शाही परिवार, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो भी डायना के प्रति असंवेदनशील थे। उनसे एक नेक, वफादार और जिम्मेदार बहू होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन डायना का प्रेम पाने की कोशिश करना उनके लिए स्कैंडलस था। अगले बरस यानी 1987 के आते आते डायना और शाही परिवार में दूरी साफ दिखने लगी थी। डायना और चार्ल्स पब्लिक में अलग अलग दिखते थे। 1988 में वैनिटी फेयर ने अपनी एक स्टोरी में लिखा कि वो दुनिया भर के लिए प्रेम की वस्तु हैं, सिवाय अपने पति के। इतनी सी उम्र में उनकी परी कथानुमा शादी समझौता बनकर रह गई। चीज़ें यूं ही चलती रहीं, सुर्खियां बनती रहीं, और फिर एक विस्फोटक मोड़ आया मई 1992 में। इस महीने एक किताब आई, नाम था डायना हर ट्रू स्टोरी। इसमें डायना की टूटती शादी, चार्ल्स और कैमिला के अफेयर, डायना का डिप्रेशन, सबका ब्यौरा था। मखमली कालीन के नीचे दबाए गए सारे शाही राज पब्लिक में आ गए थे। इससे ब्रिटेन का शाही परिवार जैसे शर्मसार हो गया हो। उन्होंने डायना से फॉर्मल दूरी बनाने का आधिकारिक जतन शुरू कर दिया। डायना पर प्रेशर बनाया गया। डायना के अपने माँ बाप का डिवोर्स हुआ था। वो जानती थी कि पेरेंट्स का डिवोर्स बच्चों को कैसे तोड़ देता है, इसलिए बच्चों की खातिर वो पति से सेपरेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसके लिए जबरन राजी करवाया गया। नए समझौते का फिर ऐलान हुआ 9 दिसंबर 1992 को, और चूंकि बात क्राउन से जुड़ी थी, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स अब सेपरेट हो रहे हैं। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। अपने बच्चों की परवरिश में दोनों पूरी तरह भागीदारी रखेंगे। इस घटनाक्रम के चलते 1992 का साल ब्रिटिश मोनार्की के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी साख अपने सबसे निचले स्तर पर थी, और शायद इसीलिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1992 को कहा एनुस हॉरिबिलस, यानी एक टेरिबल ईयर, बहुत बुरा साल। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेपरेशन के बाद रॉयल फैमिली का डायना के प्रति बर्ताव सुधर गया? नहीं,
और बदतर हुआ। उनके लिए अब डायना एक बोझ बन गई थी। इसका संकेत डायना ने भी एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा, मैं उन्हें प्रॉब्लम लगने लगी थी, मुझे बोझ की तरह देखा जाने लगा था। वो सोचने लगे कि इसके साथ कैसे निपटा जाए। मेरी विदेश यात्राएं ब्लॉक की जाने लगी, मेरी चिट्ठियां रोकी जाने लगी, मुझे दूर रखा जाने लगा, मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई। मेरे पति की साइड वाले मुझे रोकने में व्यस्त थे। ये साबित किया जाने लगा कि मेरे नाजायज रिश्ते रहे हैं। मेरे फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया जाने लगा और फिर मीडिया में लीक भी। ये सब इसलिए ताकि पब्लिक में मेरी छवि खराब हो, जनता का मेरे प्रति रवैया बदल जाए। ये बिल्कुल किसी पोकर गेम जैसा था जहां मेरे पति के पास मुझसे ज़्यादा पत्ते थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आई वॉज द सेपरेटेड वाइफ ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। आई वॉज द प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। डायना बहुत शान शौकत से राज परिवार का हिस्सा बनाई गई थी। अब उन्हीं डायना को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया, आउटकास्ट कर दिया गया। कई साल अलग रहने के बाद अगस्त 1996 में चार्ल्स और डायना का फॉर्मल तलाक हुआ और इसके ठीक 1 साल और 3 दिन बाद डायना की मौत हो गई। ये मौत कैसे हुई, इसको लेकर भी बेतरह थ्योरीज चलती हैं। क्या कोई खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व थी? आखिर उस सुरंग में वो दुर्घटना हुई कैसे, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो आप ये जानिए कि यही वो अतीत है जिसका जिक्र डायना के बेटे प्रिंस हैरी ने अब किया है। हैरी की पत्नी है मेगन। वो एक्ट्रेस रही हैं, कई मायने में डायना जैसी हैं। आउटसाइडर थी, बागी थी, रॉयल फैमिली की शोशेबाजी को पसंद नहीं करती थी। एक खास तरीके से दिखने और बरतने के प्रेशर को झटकने के माहौल में थी वो। और इसी के चलते मेगन को भी शाही परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ी। उन्हें नेगेटिव वाइब्स दिए गए। मेगन के साथ होने वाले इस बर्ताव के चलते हैरी अपने परिवार से दूर होते गए और फिर वो अमेरिका जाकर बस गए। 2020 में उन्होंने शाही परिवार से कटने का आधिकारिक ऐलान भी किया। तय हो गया कि अब ना तो हैरी और मेगन शाही जिम्मेदारियां उठाएंगे और ना उन्हें रॉयल फैमिली वाले फायदे मिलेंगे। अपने इन्हीं अनुभवों पर अब हैरी और मेगन ने अमेरिका में एक चर्चित इंटरव्यू दिया है ओपरा विनफ्रे को। ओपरा के इंटरव्यू गहन होते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। इंटरव्यू देने वाला जैसे अपना दिल खोलकर रख देता हो, इसलिए हैरी और मेगन के इस इंटरव्यू की पूरी दुनिया में चर्चा है। इंटरव्यू का पूरा एपिसोड अभी नहीं आया है, कुछ छोटे छोटे हिस्से रिलीज किए गए हैं। ऐसा ही एक हिस्सा 1 मार्च को जारी हुआ। क्या है इस क्लिप में? इस क्लिप में है डायना का जिक्र। इसमें हैरी कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ बैठकर यहाँ आपसे बात करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, राहत महसूस कर रहा हूँ। बरसों पहले जब मेरी माँ भी हमारी तरह शाही परिवार से अलग हुई होंगी तो वो किस हाल में होंगी, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये अलगाव हमारे लिए भी बहुत मुश्किल रहा, लेकिन कम से कम हमारे पास एक दूसरे का साथ तो था। इंटरव्यू के एक और हिस्से में हैरी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं इतिहास खुद को दोहराए ना, जो मेरी माँ के साथ हुआ वैसा मेरी पत्नी के साथ ना हो। इसी इंटरव्यू के एक क्लिप में ओपरा मेगन से पूछती हैं, आप चुप हो गई या आपको चुप करा दिया गया? मेगन का जवाब अभी हमें नहीं पता। 7 मार्च को इंटरव्यू का प्रसारण होगा। ओपरा ने कहा है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो इंटरव्यू में ऑफ लिमिट रखा गया हो। जाहिर है इसमें डायना पर भी सवाल होंगे, उनकी शादी, शाही परिवार के साथ उनका बर्ताव और परिवार का बर्ताव, मीडिया का 24 घंटे उनके पीछे लगे रहना, डायना की मौत, इन सब पर बातचीत की उम्मीद है। यह था आज का डायना से जुड़ा प्रकरण। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर आई है फ्रांस से। वहां 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे थे निकोलस सरकोजी। 1 मार्च को पेरिस की एक कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अपराध क्या है उनका? उन पर पद के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम है। इल्जाम कि उन्होंने एक जज को खरीदने की कोशिश की, उसे अपने खिलाफ चल रहे एक केस की जानकारियां निकलवाने के बदले, और बदले में जज को लोभ का पद दिलवाने का ऑफर दिया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकोजी राष्ट्रपति थे। इस पद पर बैठा शख्स फ्रेंच रिपब्लिक में न्यायपालिका की क्षमता का गारंटर होता है। ऐसे में इस व्यक्ति की हरकत अक्षम्य है। कोर्ट ने सरकोजी को दी गई 3 साल की कैद में हालांकि 2 साल माफ कर दिए। कहा कि अगर सरकोजी अब कोई नया अपराध करते हैं तब उन्हें ये 2 साल भी काटने होंगे। सरकोजी के लिए अभी जेल जाना अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो अपने घर में रह सकते हैं। बस सज़ा के दौरान उन्हें हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहनना होगा जिससे पता चलेगा कि उनकी लोकेशन क्या है। सरकोजी ने इस फैसले को गलत और बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ऊंची अदालत में अपील करूंगा। सवाल पूछने का मन करता है यहाँ पर कि किस तरह के नेता थे सरकोजी। कट्टर दक्षिणपंथी, बेहद विवादित, फायरब्रांड भाषण देते थे और अपने रंगीन मिजाज के लिए भी मशहूर थे। 2008 में पद पर रहते हुए उनका तलाक हुआ था, जिसके तुरंत बाद खबर आई थी कि उनका अफेयर चल रहा है पॉप सिंगर और मॉडल कार्ला ब्रूनी से। कुछ ही रोज बाद दोनों ने शादी कर ली। ये शादी फ्रांस के लिए कुछ स्कैंडलस थी। वजह
कार्ला पहले से शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उनके कई प्रेम संबंध थे, एक बच्चा भी। तो फ्रांस के लोगों ने कहा कि वो फ्रांस की फर्स्ट लेडी के तौर पर कार्ला की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि सरकोजी और कार्ला बहुत लाइमलाइट में रहते थे। सरकोजी जब भी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर जाते तो उनसे ज़्यादा सुर्खियां उनकी पत्नी बटोरती। इंटरनेशनल मीडिया कहता सरकोजी से ज़्यादा कार्ला को चाहते हैं लोग। अब सरकोजी को मिली सज़ा का उनकी राजनीति पर क्या असर होगा? माना जाता है कि राइट ग्रुप पर अब भी उनकी पकड़ है। ये भी खबर थी कि वो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में सरकोजी के चुनाव लड़ने पर कोई रोक भी नहीं लगाई है। लेकिन उनके सज़ा मिलने से उनकी प्रतिष्ठा चौपट तो हुई है और शायद अब उन्हें अपने समर्थकों के बीच उतनी स्वीकार्यता ना मिले। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहाँ किडनैप की गई 279 बच्चियां रिहा कर दी गई हैं। ये जानकारी वहाँ के गवर्नर ने दी। हम जानते हैं कि पिछले दिनों सैकड़ों हथियारबंद डकैतों ने इस प्रांत के एक बोर्डिंग स्कूल पर हमला किया था। शुरू में बताया गया कि 317 बच्चियां किडनैप हुई हैं, लेकिन बाद में ये संख्या 279 बताई गई। बच्चों की रिहाई के लिए सरकार ने कोई फिरौती दी या नहीं, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। ये आशंका जरूर सामने आई है कि किडनैपिंग से डरे कई माँ बाप अब अपनी बच्चियों को शायद स्कूल न भेजें। दूसरी सुर्खी लीबिया से है। यहाँ अंतरिम राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद दबीबाह और इन भाई साहब ने करप्शन के दम पर गद्दी पाई है। कैसे पता चला? यूएन की एक जांच रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि दबीबाह को यह पद मोटी रिश्वत के बदले मिला। ये मामला यूएन द्वारा चुने गए 75 सदस्यों के एक फोरम से जुड़ा है। इसी फोरम ने एक होटल में जमा होकर लीबिया के अंतरिम राष्ट्रपति को चुना था। आरोप है कि दबीबाह के समर्थकों ने उन्हें चुने जाने के लिए फोरम के सदस्यों को मोटी रिश्वत खिलवाई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डेलीगेट्स को पता चला कि दूसरों को पैसा ज़्यादा मिला है, उन्हें कम। इसको लेकर होटल की लॉबी में लड़ाई भी हुई। तीसरी सुर्खी जर्मनी से है। यहाँ एक कोर्ट में सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ शिकायत दायर हुई है। शिकायत की है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसे शॉर्ट में RSF कहते हैं। ये जर्नलिस्ट की सुरक्षा से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। RSF ने जर्मनी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास 500 पन्नों की दरख्वास्त दी। कहा कि सऊदी के भीतर पत्रकारों को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वो सिस्टमैटिक टारगेटिंग का शिकार बन रहे हैं। शिकायत में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का भी जिक्र है। जर्मन कानून अपनी अदालतों को विदेश में हुए अपराधों की सुनवाई का हक देता है, इसलिए RSF ने ये शिकायत की है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।